तो हेलो दोस्तों, एक तरफ नेटफ्लिक्स के सबसे पॉपुलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग जब भी हम लोग देखने के लिए बैठते हैं तो ये डर लगा रहता था कि कहीं बेकना के डेमोगोर्गन वो पोर्टल खोल के कहीं हम लोग को उठा के लेके चला न जाए। और दूसरे तरफ ओटीटी के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म HBO पे एक हाल ही में एक सीरीज आया है जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी, जो कि इट मूवी का फाउंडेशन की तरह काम करता है। और इसमें हम लोग को डर लगा रहता था कि कहीं जोकर हम लोग को बहला फुसला के कहीं गायब न कर दे और वो अपनी भूख मिटा ले। तो इन दोनों में से किसी को वेकना से डर लगता है तो किसी को जोकर से डर लगता है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कौन से सीरीज में सबसे ज्यादा गूज़बम्प और हॉरर एक्सपीरियंस हम लोग को दिलाता है। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट को एक एक करके दोनों सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला पॉइंट है दोनों सीरीज का इंट्रो, और दूसरा है ओरिजिन ऑफ विलेन दोनों सीरीज का, और तीसरा पॉइंट दोनों सीरीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और चौथा लास्ट में दोनों का कंक्लूजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो हमारी दुनिया खत्म करना चाहता है, वो रुकने नहीं वाला, हम सबको तड़पा तड़पा के मारेगा। तो सबसे पहले इन दोनों सीरीज का आपको इंट्रो क्लियर कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से। तो स्ट्रेंजर थिंग में आपको पता ही होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स 90s के हॉकिंग शहर से स्टार्ट होता है, जहाँ कुछ बच्चे अपने लाइफ में बिजी रहते हैं और अचानक से एक लड़का वहां से गायब हो जाता है जिसका नाम है विलियम, जो कि अपसाइड डाउन दुनिया में चला जाता है। और इसको ढूंढने के लिए सारे लग पड़ते हैं, और इस ढूंढने की प्रक्रिया में जब सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिलिट्री से लेके गवर्नमेंट भी जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब पता चलता है कि अपसाइड दुनिया में कोई एक बेकना नाम का मॉन्स्टर है जो पूरे अर्थ को कंट्रोल कर रहा है, और अर्थ पे डेमोगोर्गन और माइंड फ्लेयर जैसे मॉन्स्टर को भेज के बच्चों को मैनिपुलेट और कंट्रोल करके उसके अंडर लेके चला जाता है। और ऐसा ये क्यों करता है ये तो आपको अगले टॉपिक यानी ओरिजिन ऑफ मॉन्स्टर या फिर विलेन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक आप ये समझो, अगर हम सिमिलरली इट वेलकम टू डेरी के बारे में बात करें तो सेम चीज होता है, लेकिन वेलुक स्ट्रेंजर थिंग में पोर्टल खुलता है और इट वेलकम टू डेरी में एक शहर के नीचे जितनी भी खोखले जगह है या फिर जितनी भी शांति जगह है उसके नीचे पेनीवाइज रहता है और बच्चों को कंट्रोल करके उसको किडनैप करता है और वो अपनी भूख को मिटाता है। जैसे कि सीवेज, बेल, फिर जंगल, पॉन्ड्स, ये सब जगह पे पेनीवाइज ज्यादा रहता है। और इतना सब कुछ जानने के बाद एक कॉमन सवाल दोनों के लिए खड़ा होता है कि आखिर ये बच्चों को कंट्रोल करके आखिर ये करता क्या है, और यहीं से ओरिजिन ऑफ विलेन या फिर मॉन्स्टर की शुरुआत होता है। तो सबसे पहले ओरिजिन बेकना के बारे में बात करते हैं। तो हॉकिंग शहर में वहाँ के जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो मिलिट्री के हेल्प से कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। क्या चीज पे? वो भी टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल जैसा पावर पे। तो उन्हीं में से 11 और बेकना भी शामिल रहता है, जो कि उनमें वो एबिलिटी आ जाता है टेलीकिनेसिस जैसे पावर और माइंड को कंट्रोल करने के लिए। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड भी बन जाते हैं और सोचते हैं कि उस ट्रेनिंग कैंपस में से बाहर निकलने के लिए, और दोनों एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। लेकिन बेकना का जब दिमाग खराब हो जाता है तो वो वहाँ के लोगों को मारने लगता है ब्रूटली तरीका से। यही 11 को ये चीज पसंद नहीं आया और 11 अपनी पावर और टेलीकिनेसिस जैसे पावर को यूज करके वो बेकना को अपसाइड डाउन दुनिया में भेज देता है, जहाँ वो पूरा कमजोर और लाचार हो जाता है। और वहीं से स्टार्ट होता है बेकना का कहर, जो कि बच्चों वहां से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम वहीं इट वेलकम टू डेरी में जो जोकर है या फिर पेनीवाइज जो हम लोग बोलते हैं, उसका जो ओरिजिन हुआ था बहुत साल पहले, जब इंसानों का बस भी नहीं था, एक आसमान का गोला गिरता है और उस जगह पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसमें से एक सोल टाइप या फिर एक ब्लैक पावर टाइप कुछ निकलता है, जिससे वहीं से शायद पेनीवाइज या फिर जोकर का ओरिजिन हुआ था। अभी तक तो पूरा दिखाया नहीं है क्योंकि इसका सीरीज
अभी भी हर हफ्ते मंडे को रिलीज होता है और अब तक 6 एपिसोड रिलीज हुआ है। तो इसका पहला ही सीजन है, तो ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि जहाँ वो चीज़ गिरा था, बाद में फिर जब इंसान का बस हुआ, वहीं पे एक पूरे सिटी का निर्माण होता है जिसका नाम है डेरी। और उसी सिटी के अंडरग्राउंड में पेनीवाइज रहता है और बच्चों को कंट्रोल करके अपनी भूख को मिटाता है। और ये चीज़ हर 27 साल के बाद होता है, और जब भी होता है वहाँ के जो आदमी है, वहाँ के जो निवासी है, वो चीज़ ये भूल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों सीरीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से। जब इसका पहला सीजन आया था तो ये थोड़ा बोरिंग लगा था, क्योंकि स्टोरी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी सीरीज। लेकिन जैसे जैसे सीजन 2 आता है, सीजन 3 आता है, धीरे धीरे हम लोग को इंटरेस्ट बढ़ते रहता है कि आखिर ये बेकना कर क्या रहा है और ये बच्चों को गायब क्यों कर रहा है। और हर एक एपिसोड के बाद कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग छोड़ दिया जाता था, ताकि अगले एपिसोड हम लोग उसको देखने के लिए बेचैन रहते थे। और साथ में इस सीरीज का जो म्यूजिक है वो तो गूज़बम्प देता ही था, और इसका बीएफएक्स तो कमाल है ही। जब भी डेमोगोर्गन का एंट्री होता था, तो जब भी वो मुंह फाड़ता था तो उसके मुंह से जो लार टपकता था और जो दांत दिखता था, मतलब वो सब देखने के बाद एक अंदर से फील आता था। और बेकना के जब एंट्री होता था तो स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस पागल हो जाते थे। और हाँ, स्ट्रेंजर थिंग के अंदर जितने भी कास्ट और मेंबर थे, उनसे हम लोग रियलिटी में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिए थे। और ये सब चीज़ कारणों के वजह से स्ट्रेंजर थिंग आज टॉप सीरीज में से एक माना जाता है। अगर हम वहीं इट वेलकम टू डेरी के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग से ही ब्रूटली और हॉरर एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन अभी तक वो वाइब नहीं मैच कर पा रहा है स्ट्रेंजर थिंग से, जो कि ऑडियंस उसे कनेक्ट कर पाए। लेकिन देखो, अभी तक बस इसका 6 ही एपिसोड आया है। फ्यूचर में HBO ने इसको 3 सीजन तक लेके जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या इट वेलकम टू डेरी स्ट्रेंजर थिंग जैसा लेवल ऊपर पहुंच पाएगा, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक तो सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर और लोगों को चाहिए था तो स्ट्रेंजर थिंग्स ही है।